नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित ब्रिजभूषण आपके समक्ष एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक पर, एक नए विषय पर बात करने के लिए। और सभी मेरे दर्शकों को, मेरे सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय श्री राम, जय श्री राधे। सभी मेरे दोस्त, सभी मेरे भाई जो भी मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं, जो व्यूअर देखते हैं, उनके लिए मैं अभिनंदन करता हूँ। उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका वो समाधान करें और उनको एक अच्छे राह की ओर और मुक्ति मोक्ष की ओर लेके चलें। आज मैं फिर से आपके समक्ष बड़े दिनों के बाद पेश हुआ हूँ, क्योंकि थोड़ा बिज़ी था। मैं थोड़ा कहीं चला गया था बाहर, तो कल रात को ही पहुँचा हूँ। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हमारे लिए और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और बहुत ही लाभकारी रहेगा। ठीक है। जैसे भी हम कोई भी कार्य को, किसी भी काम को करने के लिए जब भी हमारा अंदर से मन चाहता है, तो किस कारण से हम जो है आगे बढ़ नहीं पाते, क्यों है, कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिसके कारण हमारे जो हैं विकार बढ़ते जाते हैं और दोष बढ़ते जाते हैं, और जो भी हमारी जो मंजिल है, कामयाबी है, वो हमें नहीं मिलती। आज उसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन जो ऐसा ऊर्जा है, शक्ति है, या ऐसे कौन से ग्रह नक्षत्र हैं जो हमें पीछे रोकने में सहायक होते हैं और हमें आगे बढ़ने में प्रेरित और हमें आगे बढ़ने में पीछे खींचते रहते हैं। वो कौन सी ऐसी क्रिया है, तो कौन सा ऐसा विषय है। आपको पता होगा कि सबसे प्रथम जो आपका कर्म है, सबसे उत्तम वही है। अगर आज कोई बीमार है, अगर आज कोई किसी कष्ट में है, तो उसके लिए भी एक विशेष कारण है जो आपका कर्म है। ठीक है। क्योंकि इस जन्म के कर्म और पिछले जन्मों के कर्म और उससे भी पिछले जितने भी आपके जन्म हुए हैं ना, सभी जन्मों के जो कर्म होते हैं, जब इंसान रूप में, इंसान जन्म में एक जन्म होता है इंसान का, तो सभी जो पहले वाले कर्म होते हैं वो सभी मिल के जो अंतःकरण में, इस जन्म में काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। वो उसका जो प्रभाव है पिछले जन्मों का, वो इस जन्म में आके, हर एक जन्म में आके हमें मिलने लगा शुरू हो जाता है। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या ऐसा उपाय करें कि हमारे जो कर्म हैं वो छीन हो जाएं। ठीक है। जो हमारे कर्म और हमें जो हमारे जो मोक्ष से रोकने के लिए जो हमें ऐसी शख्सियतें बैठी हुई हैं, वो किस कारण से पीछे हों। आपको बता दूं कि मैं कर्म का जो हिसाब और लेखा जोखा रखने वाले प्रभु जो शनिदेव हैं, वो ही हमारे जो कर्म के सिद्धांत के ऊपर हमें दंड देने में सक्षम हैं। ठीक है। हमें वो दंड देते हैं और हमें हमेशा किसी अच्छे कर्म के लिए अच्छा प्रभाव डालेंगे और बुरे कर्म के लिए वो बुरा। ठीक है। ऐसे शनिदेव की जो डाइया होती है, 2.5 साल की जो उनकी दृष्टि होती है, वो अपनी डालते हैं, और एक 7.5 होती है, 7.5 साल वो अपनी दृष्टि जो रखते हैं। ठीक है। वो अलग चीज़ है, पर शनिदेव के पास इतनी पावर है। ठीक है। इतनी पावर है, उन्होंने अपनी गुरु की पूजा, सेवा और कितने युग उनकी जो उनकी विद्या जो है ग्रहण की थी। ठीक है। तभी जाके उनको ये वरदान मिला था। वो बाबे वो ऐसे हमारे 12 प्रकार के जो हैं भैरव होते हैं। ठीक है। उनमें से एक जो सबसे बड़ा भैरव है, वो शनिदेव के गुरुजी हैं। ठीक है। वो उन्होंने अपने गुरुजी से ही अपनी इतनी जो शक्तियाँ जो हैं पाई हैं। उससे पहले जो ग्रह हैं हमारे, जो 8 ग्रह होते थे। ठीक है। जब शनिदेव छोटे थे। ठीक है। तब शनिदेव ने उनके समक्ष जाकर सभी गुण और सभी अस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या जो भी हैं, ठीक है, सब कुछ सीखा। तो उसके बाद वो दोबारा इसी ग्रहों के ऊपर बैठ गए। ठीक है। और सभी ग्रहों के ऊपर प्रभाव रखने की क्षमता रखते हैं अभी। ठीक है। वो सबसे उच्च ग्रह उनको बोला जाता है। ठीक है। उच्च ग्रह शनिदेव को बोला जाता है, क्योंकि वो कर्मों का, हमारे जो अच्छे बुरे कर्मों का जो फल है वही देते हैं। ठीक है। जैसे भी हम कर्म करेंगे वैसा ही हम फल पाएंगे। ठीक है। वो सभी जो पिछले जन्मों का, इस जन्म का हिसाब पूरा उन्हीं के पास होता है। ठीक है।
कब किसको कौन कौन से जन्म की पीड़ा देनी है, कब क्या कुछ करना है, सब शनिदेव के पास होता है, ठीक है। और जो शनिदेव के गुरुदेव को ओम बाबा भैरवाय नमः, ठीक है, इस मंत्र का जाप करता है, शनिदेव के मंदिर में जाके या शनिदेव के कहीं भी बैठकर भी अगर इसका जाप कर देता है, ठीक है, ओम बाबा भैरवाय नमः, ठीक है, भैरवा का जो जाप करेगा उसको शनिदेव की जो डाइया और साढ़े साथी है उसको वो नहीं लगेगी, ठीक है। उनको वो बोला गया है, उस समय का बोला गया है कि जो भी मेरे गुरुदेव की, जो भी मेरे गुरु की का नाम लेगा या उसकी पूजा अर्चना करेगा तो वो शनिदेव के प्रभाव से बचा रहेगा, ठीक है। और वो शनिदेव ही ऐसी जो शख्सियत हैं जो हमारे सभी कर्मों के ऊपर नज़र रख रहे हैं, ठीक है। इन्होंने तो हनुमान जी को नहीं छोड़ा था, इतनी बड़ी जो शख्सियत हैं उनको नहीं छोड़ा था, उनके ऊपर भी अपनी जो डाइया जहाँ साढ़े साथी जो डालने की कुछ चेष्टा की थी, क्योंकि इनके पास वो हक है, इनके पास वो ऊर्जा शक्तियाँ हैं, वो कभी भी किसी को भी अपनी जो है छत्रछाया में ले सकते हैं, ठीक है, प्रभाव अपना डाल सकते हैं। तो किसी भी ये ईश्वर को भी नहीं बख्शेंगे, ठीक है, रामचंद्र भगवान को नहीं बख्शा था इसने, ठीक है, ये सबके ऊपर जो बारी रहता है हर टाइम, ठीक है। तो आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि हमेशा आप उनके गुरुदेव का नाम सुमरन करके इन चीज़ों से बच सकते हैं और अपने जो घर परिवार को चला सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतने ही, कल एक नए वीडियो के साथ एक पुनः हाजिर हो जाऊंगा आपके समक्ष। नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राधे।